भारत को यदि राम भूमि कहा जाए तो शायद ही ये अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत हो। भारत एक ऐसी भूमि है जहां स्वयं श्री राम ने जन्म लिया। वैसे तो राम जी का जन्म स्थान अयोध्या माना जाता है, किंतु रामनवमी के दिन नागपुर में भी प्रभु श्री राम की अयोध्या अवतरित होती है। प्रतिवर्ष चैत्र माह की नवमी के दिन राम जन्म दिवस नागपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नागपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित पोद्दारेश्वर राम मंदिर से प्रभु राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है। पोद्दारेश्वर राम मंदिर बहुत ही प्राचीन और जागृत मंदिर है। पोद्दारेश्वर राम मंदिर में प्रवेश करते ही उत्तराभिमुख श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिभाएं मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री राम अपने परिवार सहित खड़े हमें दर्शन दे रहे हो। इनके दाईं ओर पूर्वाभिमुख शिव मंदिर है, जहां विशाल नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, शेषनाग और माता पार्वती जी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण कार्य सन 1919 में प्रारंभ हुआ और सन 1923 में मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्य मंदिर के निर्माता स्वर्गीय जमनाधर जी पोद्दार द्वारा संपन्न किया गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उस वक्त के माने हुए वैदिक विद्वान पंडित प्रभुदत्त जी द्वारा कराई गई। मंदिर की शिल्पकारी भी अद्भुत है। मंदिर के चांदी के द्वारों पर उकेरा गया रामचरित्र और शिव चरित्र भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर का महाद्वार पीतल एवं लकड़ी से बनाया गया है। इसके अष्टकोणी सभा मंडप के 8 संगमरमरी स्तंभों पर रासलीला करती मूर्तियां, उनके ऊपर संगमरमर की बारीक जाली और सफेद और काले पत्थरों के मेल से बना फर्श मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा रहा है। रामनवमी के दिन मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। रोशनी से मंदिर जगमगा उठता है। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में शीश झुकाने आते हैं। आस्था और विश्वास का अद्भुत समागम यहाँ देखने को मिलता है। भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता जानकी की सोने से सुशोभित मूर्तियां मंदिर के प्रमुख पुजारी अपने हाथों से उठाकर रथ पर इन्हें विराजमान करते हैं। तत्पश्चात मंत्रोपचार एवं आरती से इनकी विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। रथ पर सवार मर्यादा पुरुषोत्तम मानो ऐसे प्रतीत होते हो जैसे प्रभु श्री राम उपस्थित राम भक्तों के कण कण में हो। नगर के प्रथम नागरिक अर्थात महापौर परंपरागत रूप से माल्यार्पण कर शोभा यात्रा का शुभारंभ करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति या समाज से संबंध रखते हो। इस प्रकार सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता की ये एक अनूठी मिसाल है। श्री पोद्दारेश्वर मंदिर के तत्वावधान में और नागपुर की धर्म प्रेमी जनता के सहयोग से पिछले 50 वर्षों से श्री राम जी की शोभा यात्रा का विशाल आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम के पुरुषोत्तम स्वरूप का दिग्दर्शन जनमन तक प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा के माध्यम से राम जी के चरित्र की अमिट छाप जनमन के मानस पटल पर अंकित किए जाने का प्रयास किया जाता है। रामनवमी के दिन पोद्दारेश्वर मंदिर से श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता समेत रथ पर विराजमान होकर विभिन्न लीला प्रसंगों को झांकियों के रूप में साथ लेकर नगर के मार्ग, गलियों और द्वार से होकर निकल पड़ते हैं। कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री राम स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने, उनका दुख दर्द बांटने निकल पड़े हो। और बस फिर पूरी संतरा नगरी राममय हो उठती है। हर धर्मपंथ, छोटा बड़ा, निर्धन, अमीर का भेद भूलकर
श्री राम जन्मोत्सव में मग्न होकर बोल पड़ता है, जय श्री राम। नागपुर की जनता अपनी जाति धर्म भूलकर शोभा यात्रा के मार्ग को सुशोभित करते हैं, पूजन करते हैं और सम्मिलित भक्तजनों में शीतल जल, शरबत, चाय, प्रसाद का वितरण बिना किसी भेदभाव के करते हैं। जनता श्री राम जी के पदचिन्हों पर चलती दिखाई देती है। जैसे श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाने में संकोच नहीं किया, पत्थर की अहिल्या को नारी बनाया। श्री राम द्वारा स्थापित आदर्शों की जकात मिसाल नागपुर में देखने को मिलती है। श्री राम जी के जीवन को जीवंत करने के लिए झांकियों को माध्यम बनाया गया है। कहते हैं, आंखों सुनी से ज्यादा आंखों देखी बातें ज्यादा याद रहती है। इसलिए राम जी के चरित्र का वर्णन झांकियों द्वारा किया जाता है। कभी एक झांकी से शुरू हुई ये झांकियां आज बृहद रूप धारण कर नागपुर की परंपरा बन गई है, जिसे भव्य और आकर्षक बनाने का नागपुर वासियों ने बीड़ा उठाया है। धीरे धीरे ये शोभा यात्रा इतिहास रचने की तैयारी में है। हर वर्ष राम जन्मोत्सव की इस शोभा यात्रा में लगभग 100 झांकियां बनाई जाती है। झांकियां रामायण पर आधारित होती है, जिसमें राम जन्म से लेकर राम जी के संपूर्ण जीवन का समागम होता है। जैसे शबरी के झूठे बेर वाली झांकी, अहिल्या के पत्थर से नारी बनने वाली झांकी, केवट के पग पखारने से लेकर सीता हरण और रावण के अंत तक इसमें सब कुछ समाहित होता है। इसके अलावा सजीव झांकियां भी इस शोभा यात्रा में शामिल होती हैं। इसके अलावा विविध प्रांतों की संस्कृति को दर्शाने के लिए लोक नृत्य भी शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। पिछले 50 वर्षों से लगभग 14-15 दल विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इसे ही तो कहेंगे राम भूमि, जहां अनेकता में एकता बसती हो। इसी के साथ 108 मंगल कलश लिए माताएं और बहनें एक ही रंग की पोशाक में शोभा यात्रा में शामिल होती है। झांकियां बनाने का काम नागपुर में महीनों पहले ही प्रारंभ हो जाता है। अनेक झांकियां बनाने के लिए कारागिर अपने काम में कई दिनों तक रात दिन एक करके अपनी भूख प्यास को एक तरफ रख कर बस राम धुन में मग्न होकर अपने काम में जुट जाते हैं। और इसकी मेहनत सफल होती है रामनवमी के दिन, जब इस नयनाभिराम झांकियों को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में जनता एकत्रित होती है। नागपुर से ही नहीं, अपितु दूर दूर से लाखों लोग इस शोभा यात्रा का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। पूरी संतरा नगरी एक ही स्वर में गूंज उठती है। हर तरफ जय श्री राम के जय घोष की मंत्र ध्वनि कानों में पड़ती है। कहीं रामायण पर आधारित प्रवचन तो कहीं भजन कीर्तन करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। पूरी संतरा नगरी आध्यात्मिक रंग में डूबी नजर आती है। छतों से लेकर सड़कों तक राम ही राम गूंज होती है। राम भक्त छतों से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करते भी नजर आते हैं। आस्था, आकर्षण और कौतूहल के साथ श्रद्धालु झांकियों की शोभा देख नतमस्तक हो उठते हैं। शहर के सभी राम मंदिर मनमोहक रूप में सजाए जाते हैं। फूलों और विद्युत दीपों से दीपायमान हुए मंदिर अपनी अलग पहचान करते हैं, खासकर पोद्दारेश्वर राम मंदिर।